हरे कृष्णा। आज का साइकिक मैसेज आपके लिए है एंड ये कुछ लोग हैं जो ऐसे अपना मुंह खोल के बात करते रहते हैं एंड कुछ भी बोलते हैं, चाहे आपका बात उनको समझ में आए या ना आए, वो बस अपना ओपिनियन देते रहते हैं। इट्स नॉट इवन ओपिनियन, इट्स लाइक भगवान ने उनको ज़बान दी है, वो बोल सकते हैं, शब्द उनके मुंह से निकलते हैं तो वो मतलब कुछ भी कह सकते हैं जैसे सिचुएशन में हैं वो लोग। तो वो आपके बारे में जब भी आप अगर उनसे कुछ भी बात करते हो तो कोई सेंस नहीं बनता एंड लाइक वो लोग कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे कुछ एनर्जी है आज का साइकिक मैसेज। और ये लोग डेफिनेटली नहीं चाहते कि ये मतलब आप अपने ऊपर थोड़ा फोकस करो, अपने बारे में जानो, कि इम्पोर्टेंस दो कि हाउ हाउ यू कैन टॉक टू मी लाइक दैट। तो ये लोग ऐसे हैं कि गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। वो लोग कुछ भी बोलते हैं फिर बोलते हैं गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड, लाइक इस तरीके का कुछ एनर्जी है। एंड लाइक जब वो लोग इस तरीके से बात करें, उनका एक्चुअली फोकस ये है कि आप उन पे ध्यान दें, एक्चुअली उन्होंने क्या बोला, उनका बिहेवियर ऐसे क्यों है, क्यों वो ऐसे बात कर रहे हैं आपसे। वो चाहते हैं कि वो आप अपने तरफ से फोकस निकाल के इनके ऊपर ध्यान दें। ओके, इनके ऊपर ध्यान दें, इसलिए ये लोग इस तरीके का बिहेवियर रख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो आप अपना फोकस अपने ऊपर रखें। तो अभी ये हुआ है कि आप मतलब इनकी बातों पे अभी ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बस अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दे हो, अपने पे ध्यान देना शुरू कर रहे हो। तो ये लोग ऐसे थे कि वो डेफिनेटली चाहते थे कि आप हमेशा आसपास क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या हो रहा है, क्यों चीज़ें इतनी बिगड़ी हुई है, आपका फोकस हमेशा उन चीज़ों पे रहे दैन फोकस अपने ऊपर करने का। इन लोगों को बहुत हंसी आता था कि जब आप दूसरी चीज़ों की तरफ देखते थे कि ये क्यों इस तरीके से है। ये नहीं चाहते थे कि चीज़ें सुधरें आपके आसपास की। एंड अभी आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो, अपने बारे में सोच रहे हो एंड लाइक आपको समझ में आ चुका है कि कहाँ पे आपको अपना एनर्जी देना चाहिए। कुछ सोच को आप पसंद नहीं करते, कुछ सोच है, कुछ बातें हैं जिनको आप पसंद नहीं करते। फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि आप अगर मदर हो तो आप अपनी बेटी, आप अपने बेटी के साथ अपने कपड़े शेयर नहीं करते, या ना आपकी बेटी आपके साथ कपड़े शेयर नहीं करती, आप लाइक ऐसे रहना चाहते हो। बट यहाँ पे कुछ लोग हैं कि माँ और बेटी दोनों कपड़े शेयर कर लेते हैं। आप शेयर कर लेते हैं, वो बात आपको पसंद है, आप कर लेते हो, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं होता। एंड कुछ बहनें भी होती हैं जो अपने कपड़े शेयर करना पसंद नहीं करती। सो अभी आप बहुत सारे लोग बोल सकते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि मदर एंड डॉटर शेयरिंग देयर क्लोथ्स, बट मैंने ऐसे लोगों को देखा है। कुछ लोग ये सोच को प्रमोट भी करते हैं एंड सम ऑफ द पेरेंट्स आर लाइक जी नहीं, मैं अपने बेटी के कपड़े नहीं पहनूंगी। एंड इस बात के लिए बहुत सारे लोगों के बीच में मनमुटाव भी होते हुए मैंने देखा है मेरे लाइफ में, क्योंकि दिस लेडी इज़ लाइक सो मच लाइक दूसरों का थॉट प्रोसेस, वो कुछ भी बोलते हैं, उनका एक तरीके का सोच है एंड उसको वो नहीं करना चाहते। लेकिन ये लेडी जो अपनी बेटी का कपड़े भी पहन लेती है, शी इज़ लाइक नहीं, पहनो 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 पहनो। शी इज़ सो अनोइंग एंड सामने वाले को दर्द हो रहा है, दे आर फीलिंग हर्ट एंड एक तरीके से नज़रों से भी उनको देख भी रहे हैं तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एंड शी वॉज लाफिंग, उसके चेहरे पे स्माइल था, स्टिल शी वॉज प्रमोटिंग दैट थिंग। आपको जो पसंद है आप वो कीजिए, लेकिन दूसरों के लाइफस्टाइल को बदलने के लिए आप अपनी सोच उन पे ना थोपे तो बेहतर होगा, राइट। सो इस तरीके के पर्सनालिटी कैरेक्टर्स एक्चुअली आपके आसपास है, नहीं देख रहे हो तो अब देखना शुरू करोगे आप। अभी ये हुआ है कि अभी आप सीख चुके हो कि जब लोगों का इस तरीके का रवैया होता है, आपको बस अपने ऊपर फोकस करना है, लोगों का बदल नहीं सकते। आपको ये बात समझ में आ गया है तो आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। सो राइट नाउ इन लोगों को इस बात से परेशानी है कि अभी तक हम जो भी बर्ताव कर रहे थे, अभी कलेक्टिव को परेशानी नहीं होती है। अभी कलेक्टिव अपने बारे में ही सोचते हैं, वो अपने बारे में ही मतलब ध्यान देते हैं। उनको मतलब डिसर्नमेंट आ चुका है कि कहाँ पे अपना एनर्जी ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना
I focus on myself in the name of Krishna. I give importance to myself in the name of Krishna. I love myself in the name of Krishna. I love myself. I have self-worth, self-value, self-esteem in the name of Krishna. Psychic message में कुछ बातें ऐसे भी थी कि gangs थे. Okay, they are group of friends और group gangs है होते हैं ना. सो दे आर गैंग्स. सो एक गैंग है जो नहीं चाहता कि आप अपने फोकस करें. दूसरा गैंग है जिसको ये लोग जाके अफवाह फैलाते थे. सो दूसरा गैंग जो भी है, 4-5 और भी गैंग होंगे, वो लोग बात करना शुरू करें. जब देखो भाई, जब ये लोग ऐसा बात बोलते हैं लेकिन उसका कर्मा इसलिए थोड़ा डिफरेंट नहीं है, उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट नहीं है, तो हम तुम्हारी बातों पे क्यों विश्वास करें. हम उसको जब देखते हैं तो डेफिनेटली कभी भी ऐसा काम करते हुए दिखती तो है नहीं, लेकिन तो फिर तुम ऐसा क्यों बोलते हो. इस तरीके से भी लोग अभी ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं. तो आपको पता चले कि एक्चुअली ये लोग कौन हैं. तो इनके पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि वो लोग कुछ भी काम करते हैं, करने से पहले उस चीज़ को सेलिब्रेट करने लगते हैं कि ओ मैंने ये चीज़ कर लिया, देखो तो मैंने ये चीज़ अचीव कर लिया, जबकि उन्होंने अचीव नहीं किया है. लेकिन जब आप के ऊपर बात आती है तो आप डेली कुछ ना कुछ करते हो उस गोल को अचीव करने के लिए. कुछ तो भी आपके तरफ से काम चलता रहता है कि उस गोल को आप अचीव कर पाओ. बट ये लोग का पर्सनालिटी ऐसा है कि वो अचीव तो उन्होंने किया नहीं है, इससे पहले सेलिब्रेट करने लगते हैं. दैट इज़ एक चीज़ है उनकी पर्सनालिटी के अंदर. जो लोग आपके ऊपर अफवाह फैला रहे थे, तो सामने वाले को जिसको भी आप वो लोग जाके बोल रहे थे, तो उन लोगों ने भी सेम कलर ऑफ लेंस पहन लिया. जैसा होता है ना, हम एक कलर का लेंस पहने हुए हैं, रेड कलर, तो आप भी रेड कलर पहन लो, तो सामने सब कुछ रेड आपको नज़र आएगा. सो राइट नाउ अभी ये हुआ है कि जो लोगों ने बात सुना था आपके बारे में, कि अफवाह सुनी थी कि आप कुछ ऐसे हैं, अभी वो लोग कलर लेंस निकाल के जब अब वो देख रहे हैं कि जी नहीं, जो कलर लेंस आपने मुझे पहनाया था विद अफवाह जो आपने मुझे बोला है, एंड जो ये पर्सनालिटी है, देयर इज़ ए डिफरेंस. आपने अपने लाइफ में करियर को भी बहुत अच्छा से संभाला है. जो भी पैसे कमाए हैं वो बहुत मेहनत से कमाए हैं. आपको पैसे बचाना भी आता है. आपको ज्ञान है कि कहाँ पे पैसे मुझे खर्च करना चाहिए, कहाँ मुझे पैसे खर्च नहीं करना चाहिए, कहाँ सेविंग्स करना चाहिए. आप वो काम करते हो. बट ये लोग ऐसा नहीं करते. ये लोग ना कर्जे पे चीज़ें लेके आते रहते हैं. ये लोग बियॉन्ड देयर मीन्स जी रहे हैं. इसमें भी चीज़ें नज़र आती हैं. जब लोग देखते हैं कि आपके पास जो भी है क्यों है, किस लिए है, अभी कहनी और करनी में जब डिफरेंस नज़र आए, एंड जब सामने वाले के अंदर समझदारी नज़र आए. इतना ही नहीं है कि जो लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे थे कहते हुए कि ओ देखो तो सही के कैसे हैं, देखो तो सही कहते कहते जब आपका काम देखे, वो लोग खुद वो काम करना शुरू करें. यार ऐसे करने से पैसे बचते हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, यहाँ पे हमें चीज़ों की कटौती करनी चाहिए. क्योंकि जहाँ भी आप कुछ ख़रीदारी करने जा रहे थे, जिस तरीके से भी आप सोच समझ के चीज़ें उठा रहे थे, एंड कहाँ पे कटौती कर रहे थे, एंड जब आप वो लोग आके आपको टॉन्ट मारते हुए बात भी कर रहे थे, तो तब आपने बोला कि इसको मैं ख़रीदती हूँ क्योंकि इसमें ना ये चीज़ है और इसमें कटौती करने से हमें ये चीज़ की बचत होती है. ये सब देख के उनको वो भी जब करना शुरू करे, दे आर लाइक आप सही हो, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो गलत है. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आई टेक राइट डिसीजन इन द नेम ऑफ कृष्णा. कृष्णा ऑलवेज नज मी टू टेक राइट डिसीजंस. Krishna is always with me when I take some decisions. I always take consultation from Krishna before doing absolutely anything. My life is Krishna, my life center is Krishna. जब भी वो लोग सिचुएशन में होते हैं, वो टाइम में सिचुएशन आप और उन दोनों की, वो आपका जो जजमेंट करने वाली कैरेक्टर, जो जजमेंट चश्मे लगा के आपको जो देख रहे थे, वो कैरेक्टर और आप एक सिचुएशन में थे. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, बस नहीं आया एंड आप बस स्टॉप पे खड़े हो, आप लाइक कुछ सोच रहे हो, या आपके पास पैसे नहीं है लेकिन बस में जाना है. तो फॉर एन एग्जाम्पल इट्स अ टाइट सिचुएशन, राइट. लेकिन तब भी आप बहुत अच्छी तरीके से सोल्यूशन निकाल लेते हो. एंड आपने रैपिडो बुक किया या फिर बुक करा, घर पहुंचने के बाद में घर में से आपने पैसे लिए और दे दिए. फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल था. लेकिन कुछ लोग इतने पैनिक हो जाते हैं कि छोटा सा सिंपल भी सोल्यूशन निकालना उनके लिए प्रॉब्लम, मतलब
इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको सामने सोल्यूशन होता है तो भी उनको नहीं लगता कि सोल्यूशन है। तो आप मतलब टफ सिचुएशन में भी क्लियर ध्यान देते हैं, क्लियरली आप समझ जाते हो। मेरे पास कोई बेहतर एग्जांपल नहीं था, आई कुड ओनली थिंक ऑफ दिस, बट टफ सिचुएशन मेरे पास और भी बड़े बड़े एग्जांपल थे, लेकिन इंडिया में ऐसा होता है नहीं होता, आई डोंट नो। बट फॉर एन एग्जांपल, जब आपको डाउट है कि आपका हस्बैंड है कहीं है एंड लाइक एक टाइम बोल के आपको चले जाता है, लेकिन फिर आप जब उनको फॉलो करते हो कुछ और समझ में आता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद में जब आप जिस लड़की को देख के सोच रहे थे कि इसके साथ वक्त बिता रहा है, लेकिन ये तो बाहर खड़ी है, फिर आप जाके उससे जब बात करते हो, तो जब दोनों ही बात करते हो, मेरा हस्बैंड भी चले जाता है, आपका हस्बैंड भी चले जाता है, जब दोनों जाते हो आप पैनिक करने लगते हो कि मुझे पता नहीं अब ये सिचुएशन में क्या कहना चाहिए। सो इट्स अ लिटिल सीरियस सिचुएशन। लेकिन फिर वो टाइम में जब आपने देखा कि जिसको आप जज कर रहे थे वो लड़की ही बहुत सारी ऐसे बातें बोल देती है, फिर बोल देती है मैं अपने बच्चे भी रखूँगी, अपना घर भी रखूँगी, सब कुछ रखूँगी और तुम्हें चुपचाप पीछे हटना होगा, एंड प्लस मुझे डिवोर्स भी चाहिए। तो दैट्स अ टफ सिचुएशन। मेरे पास एग्जांपल था, बट आई डोंट वांट टू गिव दैट एग्जांपल, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि बस का एग्जांपल लाइक छोटा सा सिचुएशन भी क्यों ना हो या बड़े सिचुएशन भी क्यों ना हो, आपके पास लाइक स्टडी दिमाग होता है एंड आप तब का तभी सोल्यूशन निकाल लेते हो। एंड दीज पीपल आर लाइक दे जस्ट पैनिक एंड सिचुएशन बुरा भी नहीं होता है तो उसको और बुरा कर देते हैं। एंड थिंक अबाउट द सिचुएशन जहाँ पे आपने किसी को रंगे हाथों पकड़ा, बट एट द सेम टाइम अगर आप वहाँ पे पैनिक करने लगते हैं तो शायद आपको घर भी ना मिलता है, बच्चे भी ना मिलते हैं, एंड पूरा केस आपके हित में होता। लाइक उनको कुछ करते हुए पकड़ लिया गया एंड वो लोग डेफिनेटली नहीं चाहते कि उनका सीक्रेट बाहर जाए, तो आपने सब कुछ अपने नाम कर लिया दैन उनको कुछ देते हुए। लाइक आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन कि या कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आई टेक राइट डिसीजंस इन द नेम ऑफ कृष्णा। आई ऑलवेज कीप कृष्णा सेंटर ऑफ ऑल ऑफ माई डिसीजंस in the name of Krishna. I love Krishna. I live in echo chamber of Hare Krishna महामंत्रा। ये लोगों ने ये भी देखा कि जब वो आपके आसपास होते हैं, आपके पास सॉल्यूशंस, जिस तरीके से भी बातचीत भी आप करते हैं, जिस तरीके के सही तरीके से भी जब आप बात करते हो, आपकी बात सुन के ज़िंदगी में एलिवेट किया जा सकता है, आपकी बात सुन के ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। दैन जो लोग सिर्फ अफवाह फैलाते हैं, सिर्फ वो चपड़ करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन जब आप आसपास हो या किसी भी चीज़ को देख भी रहे हो तो आपके पास सॉल्यूशंस होता है, कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जिससे आप अपना स्टैंडर्ड हाई कर सकते हो, ना कि लो स्टैंडर्ड। लाइक ये बात ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना आई ऑलवेज कीप माई स्टैंडर्ड हाई इन द नेम ऑफ कृष्णा। आई वाइब्रेट हाई एज गोलोक धाम, हायर प्लानिटरी सिस्टम, हरे कृष्णा। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना कि आई लिव इन गोलोक धाम विद कृष्णा, हरि बोल। अभी ये लोग चाहते हैं कि आप इनके टीम में आ जाएं, आप इनसे बात करें, इनके साथ रहें, इनके साथ उठें बैठें। आपको इन लोगों ने अपनी टीम में ना रख के ये डेफिनेटली देखा है कि उनको परेशानी होती है। लाइक आप जिस तरीके से कम चीज़ों में भी, कम रिसोर्सेस में भी आप इतने बड़े बड़े रिजल्ट्स लेके आ जाते हो, तो उन्होंने ये देखा है कि आपको अपने टीम में ना रख के उन्होंने गलती की है। तो डेफिनेटली ये आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि ये आपके पास बहुत जल्दी आके आपसे दोस्ती करना चाहेंगे कि और आपसे लाइक बातचीत करना चाहेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप वो सामने वाला पर्सनालिटी वेदर इज़ ही और शी इज़ वो सही है या नहीं है, आप उनको कैसे जज करते हो, उनको रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो, या अपना टाइम वेस्ट उनके साथ करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, या फिर इवन दे आर वर्दी इनफ टू लाइक चैटर। आई डोंट नो कि आप डेफिनेटली देखिएगा, लेकिन ये कैरेक्टर डेफिनेटली आ रहे हैं आपके पास। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड ईमेल एड्रेस राइट नाउ स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। डेफिनेटली आप मुझसे वहाँ से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एंड प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए,
मेरी मदद हो जाती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे साइकिक मैसेज में एक और बात, बहुत ही प्यारी बात बाहर आई है कि आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके शाइन को कोई नहीं रोक सकता। एंड इन लोगों ने ये भी देखा है कि जब भी वो लोग आपके आसपास होते हैं उनके ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं, उनके चाक्रास के ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं। लेकिन दूसरों के पास जब जाते हैं उनके चाक्रास में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, वो बहुत सारे विकार आ जाते हैं, वो लोग लाइक अजीब अजीब चीज़ें सोचने लगते हैं। लेकिन जब आपके पास होते हैं उनके पास कोई ब्लॉकेजेस नहीं होता। एंड ये तो ऑब्जर्व ही कर तो रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ अभी एलिवेट होने वाला है। भगवान जी कृष्णा आपको एक अलग ही लेवल में लेके जाने वाले हैं। आपकी खुद की ज़िंदगी को एलिवेट कर रहे हैं। आप लाइक अभी लाइफ में आप बहुत ऊंचे स्तर पे जाने वाले हो, ये भी है जिसके वजह से ये लोग लाइक ऑब्जर्व करके थोड़ा बहुत उनके ज़िंदगी में भी उजाला आ जाए, इसलिए वो आ रहे हैं। सेक्शन में ज़रूर लिखना, आई एम पावरफुल इन द नेम ऑफ कृष्णा, आई एम हाई वाइब्रेशनल इन द नेम ऑफ कृष्णा, I vibrate high as Golok Dham in the name of Krishna. I live in echo chamber of Hare Krishna Mahamantra. I am powerful in the name of Krishna. सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और हिट दैट ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। एंड जो हमारा वेबसाइट है www.poojakataria.com, जो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जो भी सेक्शन का आपको पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले रहे हो, आपको डेफिनेटली उसके साथ एक साइकिक मैसेज भी मिलेगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। And thank you so much for watching this video. Hare Krishna.